तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पर। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं पार्ट 3, यानी कि जो थर्ड सेक्शन होता है CUET 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो उसमें पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है, और आप मैक्सिमम कितने लैंग्वेज का टेस्ट दे सकते हो वो आप पर है, एलिजिबिलिटी आप पर ही है। लेकिन इसके साथ साथ सेकंड सेक्शन आपका डोमेन सब्जेक्ट रहता है हर एक कोर्स के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ है जो थर्ड सेक्शन होता है वो आपका जनरल टेस्ट यानी कि ZT का रहता है। तो इस वीडियो में पार्ट 1 में मेरा ये वीडियो है, और ये पहला वीडियो है दोस्तों। BHU DU JNU AMU जाने का आपका भी सपना है, तो जनरल टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है सभी यूनिवर्सिटीज़ में। तो बिल्कुल आपको यहाँ से बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जितने भी यहाँ पर जनरल टेस्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। और सॉल्व पेपर भी आपको करवाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनरल टेस्ट की और साथ साथ CUET की बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप टॉप यूट्यूब से ही आप लोग पढ़ाई करें, क्योंकि हर एक यूट्यूबर का अपना अपना कंटेंट रहता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये आपके टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं तो फाइनली चाहे जो भी ज्ञान आपको सभी जगहों से लेना चाहिए, मेरा मानना यही है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय लेखक एवं पुस्तकें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत है तो 2 क्वेश्चन आपके मिलते हैं, ठीक है। जो जिस टॉपिक से आपके CUET पेपर में आता है क्वेश्चन, उन्हीं टॉपिक्स को मैं यहाँ पर हर एक वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। और साथ ही साथ इस वीडियो में भारतीय लेखक पुस्तकें के बारे में बताने वाले हैं, क्या क्या राइटर हैं तो उनके बारे में बताने वाले हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं। और इस तरह से 200 बाई 200 में आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को ज़रूर आंकिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पार्ट 1 है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय लेखक एवं पुस्तकें, इससे प्रश्न आता ही आता है। मैंने 2 साल, आपका ये 2 साल हुआ है अभी कि रिसेंटली में CUET आया है, और साथ ही 2022 का ये अटैम्प्ट हुआ था, और 2023 का अटैम्प्ट हुआ, 2024 में आप लोगों का अटैम्प्ट है, ठीक है। तो लगातार 2 वर्षों के मैंने पेपर देखे हैं CUET के, तो उसमें भारतीय लेखकों और पुस्तकों से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 2 नहीं तो मिनिमम आपका 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 2 भी मिल सकते हैं, तो उन्हीं को मैं बताने वाला। यहाँ पर देखिए, लेखक और पुस्तकें दिया गया है, अपनी नोट कर लीजिएगा। अगर आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अपना जो दाखिला लेना चाहते हैं, या फिर जो ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज है, तो उसमें दाखिले के लिए जनरल टेस्ट सभी में अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले देखिए, अरविंद अडिगा की जो पुस्तक है वो द व्हाइट टाइगर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए पुस्तकें, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों को बहुत नहीं तैयार करना है। अगर ये तैयार कर लेते हो तो शायद इसी में से आपका एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। अमीश त्रिपाठी की जो पुस्तक है वो है इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, ठीक है। ये अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। सुमित्रा महाजन की मातोश्री पुस्तक है। अरुण शौरी की इंडियन कंट्रोवर्सीज टॉट एजेस ऑन रिलीजन, मतलब ये इंडियन, ये आपको बता दूँ, ये इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। और भी आपको बताऊंगा भारतीय लेखकों से, ठीक है। इसी के साथ देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी की जो पुस्तक है वो है माई कंट्री माई लाइफ। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पुस्तक है आतिश चिनार। कपिल देव की जो पुस्तक है उनका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर देखते रहिएगा। APJ अब्दुल कलाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। APJ अब्दुल, जो फेमस नाम है उन्हीं की पुस्तक ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे तैयार करना। APJ अब्दुल कलाम की जो फेमस वो बुक है वो है इग्नाइटेड माइंड्स विंग्स ऑफ फायर। आप इतना भी नाम याद रखते हैं, विंग्स ऑफ फायर किसकी है, तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हो, या जल्दी से आप अपने दिमाग में यहाँ पर रिकॉल कर सकते हो कि ये APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है, ठीक है। अरुंधति राय की पुस्तक जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सारी इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं। नवीन चावला की मदर टेरेसा। अब ये मत सोचिएगा कि मदर टेरेसा एक फीमेल थी और उनके साथ साथ उनके नाम पर एक पुस्तक भी लिखी गई है, तो उसके जो राइटर हैं वो है नवीन चावला, ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी की जो पुस्तक वो द नेमसेक है। खुशवंत सिंह की जो पुस्तक है बुरियल एट सी है, ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति रहे हैं पूर्व, उनकी जो पुस्तक है द कॉलिजन ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि फेमस नाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ देखा जाए दोस्तों, सत्या नडेला की हिट रिफ्रेश बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सच थरूर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैक्स इंडिया स्माइल इनकी पुस्तक है। एमजे अकबर, नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है। नंदन नीलकेणी की पुस्तक रिबूटिंग इंडिया है। मीरा कुमार की पुस्तक इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स। थोड़ा सा पुस्तकों के नाम आपको याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये इंडियन, मैं आपको बता दूं, इंडिया से तो हैं, साथ ही साथ दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं, इनके जो नेम है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लग रहे होंगे, लेकिन आप अगर 2 से 4 बार प्रैक्टिस करते हो तो शायद ये आपके माइंड में आ जाएंगे। ठीक है। अरविंद केजरीवाल की जो पुस्तक है वो स्वराज है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं, लेखक है पुस्तक है। ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी की जो पुस्तक है वो आज़ाद बचपन की ओर है, ये आपकी हिंदी मीडियम की बुक है। शत्रुघ्न सिन्हा की जो पुस्तक है एनीथिंग बट खामोश, ये इनकी फेमस बुक है शत्रुघ्न सिन्हा की, जो आपके ही यहाँ पर जो बॉलीवुड के अभिनेता भी रहे हैं। ठीक है। और किरण देसाई की जो पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। शरद पवार की जो पुस्तक है वो है ऑन माई टर्म्स। और अरुणिमा सिन्हा की जो पुस्तक है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। और हामिद अंसारी की जो पुस्तक है दोस्तों, वो उनकी पुस्तक का जो नाम है वो है सिटीजन एंड सोसाइटी। ठीक है। सचिन तेंदुलकर बहुत इंपॉर्टेंट है, सचिन तेंदुलकर और शत्रुघ्न सिन्हा तो इंपॉर्टेंट कर ही लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर की जो पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे है, ये इनकी इंग्लिश मीडियम की बुक है। ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा नाम याद करने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। और थोड़ा सा आपको बता दूं अन्य पुस्तकों के बारे में, द करेक्शंस, ये जीनाथन फ्रांसिस है। ठीक है। और 40 थीव्स की जो पुस्तक है वो थॉमस पेरी। ए विजिट फ्रॉम द गुन स्क्वाड, जेनिफर ईगन की ये पुस्तक है। ठीक है। और थॉमस पेरी की जो पुस्तक है वो 40 थीव्स है। ठीक है। द सेल आउट की जो पुस्तक है वो दोस्तों किसकी है, वो है बाल पेट्टी की। ठीक है। और टू द पॉइंट किसकी पुस्तक है, विलियम स्टोट की। तो ये कुछ पुस्तकों के नाम थे जो आपको बताएं। इसी के साथ दोस्तों उनके पुरस्कार क्या हैं भारतीय लेखकों के, उसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये पुस्तक से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है। तो वीएस नायपाल की जो पुस्तक है इन ए फ्री स्टेट, इनका जो पुरस्कार मिला उस पर उनका पुरस्कार मिला है मान बुकर पुरस्कार 1971 में। ठीक है, ये याद रखना है, नोट करते रहेगा, रोज़ पढ़ते रहेगा, डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ याद हो जाएंगे। सलमान रुश्दी की जो पुस्तक है मिड नाइट चिल्ड्रन है, इन पर भी इन्हें मान बुकर पुरस्कार मिला 1981 में। ठीक है। और अरुंधति राय की जो पुस्तक है अभी बताया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इन पर भी इन्हें मान बुकर पुरस्कार मिला 1997 में। किरण देसाई की पुस्तक अभी बताया कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस पर भी इन्हें यही पुरस्कार मिला है 2006 में। और अरविंद अडिगा की भी पुस्तक है वाइट टाइगर, इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी इन्हें पुरस्कार यही मिला हुआ है मान बुकर पुरस्कार 2008 में। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है वो गीतांजलि, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है और इस पर पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है इन पर 1913 में। ठीक है। इसी के साथ अरविंद अडिगा की आपको बता दिया हूँ। कृष्णा सोबती की जो पुस्तक है जिंदगी नामा, इंपॉर्टेंट है, प्रमुख कृति है। ठीक है, रचना भी इनकी है और इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2017 में। ठीक है। इसके साथ रमेश कंतुल मेघ की जो पुस्तक है वो विश्वामित्र सरित सागर है और इस पर मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो भी हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2017 में। और इसी के साथ साथ पद्म सचदेव की जो पुस्तक है पिछेते है, इस पर सरस्वती सम्मान इनको मिला है 2015 में। तो ये इम्पोर्टेंट है और इन्हें आप याद रख लेते हैं तो डेफिनेटली इसी में से आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि 90% इसी में से आपका फंस जाएगा। ठीक है। तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड सीयूटी में एग्ज़ाम में जनरल टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं आप जरूर बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो इसीलिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो का लक्ष्य नहीं था व्यूज़ बढ़ाने का, लेकिन आप लोग अगर चाहते हो अपनी तैयारी करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, कोई टेंशन हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किस टॉपिक से आप लोग जानना चाहते हो या फिर आप किस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन चाहते हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।